गुड मॉर्निंग ऑल। सो कल हम लोग डेलीगेट्स देख रहे थे। लेट्स डू वन थिंग, आज प्रैक्टिकल में देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। सो आप लोगों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलीगेट्स एंड ऑल। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, क्रिएट अ कंसोल एप्लीकेशन. You can name it anyone, like delegates demo or delegates practice, whatever you want. डन। ओके, नाउ उसमें एक void main मेथड आया होगा। ओके, एंड देन आपका प्रोग्राम क्लास होगा। ठीक है, सो नाउ आई हैव फ्यू एग्जांपल्स, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग एग्जांपल्स बनाते भी जाओ, और जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे सो दैट विल बी क्लियर। इनिशियली हम लोगों ने कल सिर्फ डेलीगेट्स की थ्योरी देखी थी। डेलीगेट्स व्हाट इट डज, इट पॉइंट्स टू अ फंक्शन। ओके, वी कैन से पॉइंटर टू अ फंक्शन। डेलीगेट के थ्रू हम वो फंक्शन इन्वोक कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ डेलीगेट्स हैं जो सिस्टम प्रोवाइड करता है हमको। ओके, जो सिस्टम नेम स्पेस में होते हैं। मल्टीकास्ट डेलीगेट्स जो हम लोगों ने देखे थे, उसमें हम लोग एक डेलीगेट के थ्रू मल्टीपल फंक्शंस को पॉइंट करते हैं। ओके, दैट इज इन सिस्टम डॉट मल्टीकास्ट डेलीगेट नेम स्पेस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनबिल्ट डेलीगेट्स हमको सिस्टम प्रोवाइड करता है या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। उसमें से फर्स्ट आता है आपका फंक्शन डेलीगेट। ओके, फंक्शन डेलीगेट इज अ इनबिल्ट डेलीगेट। अगर आपको कस्टम डेलीगेट नहीं यूज करना है, आपके ओन डिफाइंड डेलीगेट्स अगर आपको नहीं यूज करने, तो ये डेलीगेट भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिक्लेयरिंग अ सिंपल मेथड। सो यू कैन डू, आप साइड बाय साइड वो कोड भी नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, सो एक फंक्शन मैंने लिखा है स्टैटिक इंट सम, विच टेक्स टू आर्गुमेंट्स, इंटीजर x एंड इंटीजर y इनसाइड द प्रोग्राम, क्लास प्रोग्राम। और उसको मैं रिटर्न कर रहा हूं x प्लस वाई। सो ये मेथड हम लोग यूज करेंगे डेलीगेट कॉल करने के लिए। जो सिंपल मेथड है, स्टैटिक फंक्शन है। ओके, नाउ इसको जब मेरे को इन्वोक करना है तो स्टैटिक वॉइड मेन में थ्रू मैं इन्वोक करता हूं। ये जो इसने दिया है, ओके, डेलीगेट फंक्शन, ये इनबिल्ट डेलीगेट के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट टेक्स 3 आर्गुमेंट्स, वन इज, हाँ कंसोल। ठीक है, ये 3 पैरामीटर लेता है, जेनेरिक टाइप हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं। सो इफ यू सी इट्स अ T1 इन, T2 एंड T3 इज आउट पैरामीटर। ओके, और जो आर्गुमेंट लेता है ये T1 और T2, 2 पैरामीटर इसमें हम लोग पास करते हैं। सो यहां पे मैंने इसको डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप से, एंड देन ऐड इक्वल टू सम। जब हम लोग डेलीगेट्स डिक्लेयर करते हैं तो उसमें एक मेथड असाइन करते हैं, अटैच करते हैं, जो उसको वो कॉल करता है। ठीक है, सो इस लाइन पे मैंने वो डेलीगेट डिक्लेयर किया, उस पे वो मेथड अटैच किया। ओके, नाउ अब ये डेलीगेट को मैं कॉल करता हूं। ठीक है, जब इसको मैं कॉल करूंगा तो ये रिटर्न टाइप इसका मेथड का इंटीजर है। ठीक है, और ये जो
डेलीगेट मैंने डिक्लेयर किया है उसका भी रिटर्न टाइप इंटीजर है, क्योंकि डेलीगेट जो आप डिक्लेयर करते हो उसका और जो फंक्शन आप उसमें यूज कर रहे हो उसका रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, राइट। सो यहां से मैंने इंट रिजल्ट इक्वल टू ऐड 2 पैरामीटर पास करके मैंने वो कॉल किया है। ओके, सिंपल स्टेप्स है। जो मेथड आपको डेलीगेट के साथ कॉल करना है, पहले वो मेथड डिफाइन करो, एक डेलीगेट डिक्लेयर करो, उसके साथ वो मेथड अटैच करो एंड देन यू कॉल द डेलीगेट। ठीक है, अब यहां से मैंने इसको कॉल किया, जो रिजल्ट आया मेरा वो मैं यहां पे जस्ट प्रिंट कर रहा हूं। ओके, यहां तक क्लियर है। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस वन, सो ये मेरे को 20 रिटर्न करता है, प्रिंट करता है, ठीक है, जो कि मेरे फंक्शन का रिजल्ट है। ओके, सो अगर मेरे को कोई फंक्शन कॉल करना है तो मैं नॉर्मल वे में कॉल कर सकूं, बट यूजिंग डेलीगेट्स हाउ यू विल कॉल अ फंक्शन, सो दिस इज द सिंपल वे। ओके, ये क्लियर हुआ डेलीगेट्स कैसे डिक्लेयर करोगे, उसके साथ फंक्शन कैसे अटैच करोगे। वो आउट के लिए ये 3 इनबिल्ट पैरामीटर लेता है। इसको जब डिक्लेयर करते हैं तो 3 पैरामीटर के साथ करते हैं, पर इसके साथ जो मेथड अटैच करते हैं तो वहां पे देखो वो सिर्फ 2 पैरामीटर ले रहा है, T1 arg1 और T2 arg2। ये सिंपल है एक डेलीगेट कैसे इनबिल्ट आप यूज करोगे उसका। बाकी एग्जांपल्स है वो 1 बाय 1 हम लोग गो थ्रू करते हैं। ये कोड चाहिए तो मैं शेयर करता हूं। नहीं, ये मेथड है, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में मेथड कैसे बनाओगे। प्रॉपर्टी इज अ डिफरेंट थिंग, मेथड इज अ डिफरेंट। प्रॉपर्टी आप एक्सपोज करते हो कोई वैल्यू गेट या सेट करने के लिए। मेथड आप उसमें कोई इंप्लीमेंटेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे इसके साथ हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं बाइंड करते, डेलीगेट्स के साथ हम लोग मेथड से बाइंड करते हैं। नहीं, नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस कैसे लिखोगे। नेस्टेड नेम स्पेस क्यों चाहिए लेकिन आपको, नहीं उसका लॉजिक तो बताओ मेरे को, क्यों चाहिए पहले। नॉर्मली जो नेम स्पेस होता है, देखो कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो डिफॉल्ट नेम स्पेस आता है। वो नेम स्पेस एक लॉजिकल बाउंड्री होती है, ठीक है। नेम स्पेस के अंदर हम लोग क्लासेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती है। नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, अगर होता होगा तो आई नीड टू चेक। जैसे क्लास आपका एक लॉजिकल बाउंड्री का काम करता है, राइट, उसके अंदर के मेथड्स और प्रॉपर्टीज के लिए, वैसे ही नेम स्पेस भी आपका लॉजिकल बाउंड्री होती है। एक प्रोजेक्ट में अगर आप क्रिएट करते हो तो आप मल्टीपल नेम स्पेस एक प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हो। जैसे कोई एक प्रोजेक्ट आपने ऐड किया, यही कंसोल ऐप अगर आपने ऐड की, इसमें एक फोल्डर ऐड किया, उसमें अगर आप एक क्लास ऐड करते हो, ठीक है, सो वो क्लास का जो नेम स्पेस है आप उसको जो प्रोजेक्ट का आपका नेम स्पेस है डॉट फोल्डर नेम करके आप दे सकते हो। लेकिन वो क्लास फिर अगर आपको एक्सेस करना होगा तो उसके लिए आपको वो स्पेसिफिक नेम स्पेस फोल्डर नेम के साथ यूजिंग में ऐड करना पड़ेगा, तब उसके बाद आप वो क्लास एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये क्लियर है। ओके, लेट्स कमेंट दिस वन। मैं सब कुछ कमेंट कर रहा हूं, हाँ, ये मेथड और ये वॉइड स्टैटिक मेन भी, ये पूरा।
नाउ कल जो हम लोगों ने देखा था कि एक मेथड जब हम लोग इन्वोक करते हैं, सॉरी डेलीगेट जब हम लोग कॉल करते हैं तो दो वे से हम लोग कर सकते हैं, एक नॉर्मल वे से और दूसरा डॉट इन्वोक यूज करके। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। यहां पे मैंने दो डेलीगेट्स डिफाइन किए हैं। डेलीगेट डिफाइन करते समय जैसे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं सेम वे में, सिर्फ डेलीगेट कीवर्ड के साथ। एक है डेलीगेट वॉइड मैसेज डेलीगेट करके, एंड सेकंड इज स्ट्रिंग ईमेल डेलीगेट विच टेक्स एन पैरामीटर str ईमेल। ओके, देन मैंने क्लास ईमेल एक बनाई है जिसमें मैंने एक मेथड डिफाइन किया, स्टैटिक मेथड है स्ट्रिंग गेट ईमेल करके, जो एक पैरामीटर लेता है। ओके, सो ये जो गेट ईमेल है ये मैं ईमेल डेलीगेट से बाइंड करूंगा बिकॉज इसका रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग है और जो मैंने डेलीगेट डिफाइन किया उसका रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग है। एंड देन यहां से मैं सिर्फ एक सिंपल रिटर्न कर रहा हूं str ईमेल करके। ओके, देन एक स्टैटिक मेथड लिया वॉइड डिस्प्ले मैसेज, जो कि जस्ट एक सिंपल प्रिंट करता है। ठीक है, सो यहां पे मैंने डेलीगेट्स डिक्लेयर किए दो, एक मैसेज डेलीगेट और एक ईमेल डेलीगेट। देन दो मेथड मैंने बनाए रिस्पेक्टिव मेथड्स जो वो डेलीगेट्स के साथ मैं बाइंड करूंगा, एक गेट ईमेल है एंड अनदर वन इज डिस्प्ले मैसेज। ओके, नाउ इसको जब मैं वॉइड मेन में कॉल करता हूं तो फर्स्ट जो मेरा डेलीगेट है ईमेल डेलीगेट, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, ईमेल डेलीगेट डॉट गेट ईमेल करके। ये मेरा वॉइड है इसलिए इससे मेरे को रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। ये डेलीगेट भी जो मैंने डिफाइन किया है वो भी वॉइड है। देन दूसरा जो मेरा डेलीगेट है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मैसेज डेलीगेट, मैसेज इक्वल टू न्यू मैसेज डेलीगेट, और उसमें ईमेल डॉट डिस्प्ले मैसेज किया। ठीक है, जो कि मेरा सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करता है। नाउ अभी हमने क्या देखा लास्ट एग्जांपल में, जब हम लोग डेलीगेट कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम लोगों ने डेलीगेट को कॉल किया था, डॉट इन्वोक करके हम लोगों ने कॉल नहीं किया था। ठीक है, डेलीगेट्स कॉल करने के दो वे होते हैं, एक नॉर्मल आप यूज कर सकते हो, दूसरा डॉट इन्वोक करके कॉल करते हो। दोनों में से आउटपुट एक ही आता है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलिंग द डेलीगेट्स। सो यहाँ पे मैं डेलीगेट्स को इन्वोक कर रहा हूँ str ईमेल, रिटर्न आया जो मेरा एक डेलीगेट है जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है ईमेल डॉट इन्वोक, और यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग वो एक पैरामीटर लेता है वो पास किया। सो ये इसके साथ मैंने ये मैसेज ये बाइंड किया है गेट ईमेल, राइट। सो गेट ईमेल मेरा क्या करता है, ये पैरामीटर लेता है और ये रिटर्न प्रिंट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जब मैंने इसको कॉल किया है तो वो मेथड मेरा कॉल होगा विद दिस पैरामीटर। ओके, एंड देन इट विल जस्ट प्रिंट। सेकंड जो मेरा मैसेज है ये, ठीक है, डिस्प्ले मैसेज जो सिंपल मैसेज डिस्प्ले करता है, मैसेज डॉट इन्वोक मैंने यहाँ पे किया क्योंकि इसमें मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ सिंपल वॉइड मेथड। देन जो मेरा आउटपुट आया वो मैंने डायरेक्टली इस पे मेथड में मैंने प्रिंट कर रहा हूँ। सो दिस वे हम लोगों ने यहाँ पे दो सिंपल डेलीगेट्स डिक्लेयर किए, एक वॉइड है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है और एक स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है। ठीक है, वो दोनों मेथड को, एक मेथड को मैंने यहाँ पे बाइंड किया गेट ईमेल के साथ, डेलीगेट का जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सेकंड मेथड को सेकंड डेलीगेट के साथ मैंने बाइंड किया। ठीक है, एंड देन जब मैं उसको डेलीगेट को कॉल कर रहा हूँ तो ईमेल डॉट इन्वोक करके मैं कॉल कर रहा हूँ, और सेकंड इसको जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैसेज डॉट इन्वोक करके कॉल कर रहा हूँ। रिस्पेक्टिव जो मेरे डेलीगेट्स के ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं उसके रिस्पेक्टिव मैं इसको कॉल देता हूँ। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस वन, सो जो मैंने ईमेल एज अ पैरामीटर पास किया था वो मेथड कॉल हुआ फर्स्ट, एंड देन जो डिस्प्ले मैसेज का मेथड था वो कॉल हुआ। ओके, सो ये दो अलग तरह के कॉलिंग है जो हम लोग डॉट इन्वोक करके यूज करते हैं या फिर नॉर्मल वे में यूज करते हैं। ओके, सो यू वांट टू गो थ्रू दिस कोड और व्हाट, आप लोग नोट डाउन करना है या मैं शेयर करूं क्या?
बेटर है नोट डाउन करो। मैं शेयर करता हूँ, बट आप लोग नोट डाउन करोगे तो एटलीस्ट आप लोगों को ध्यान में रहेगा, सिंटेक्स ध्यान में रहेंगे। नेस्टेड क्लास नहीं है, एक ही क्लास है, क्लास ईमेल करके। हाँ, प्रोग्राम के अंदर है। तो लास्ट कोड जो था ना, कमेंट करना, और बेटर है उसको ना, जैसे मैंने रीजन ऐड किया ना, वैसे रीजन ऐड करके यूज करो।
ये होने के बाद ना इसको एग्जीक्यूट करके देखो। हुआ एग्जीक्यूट। डन। ओके, आई एम कमेंटिंग दिस वन अगेन। ये पूरा मैं कमेंट कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल जिसपे दोनों तरीके से हम लोगों ने डेलीगेट्स कॉल किए, वन विथ यूजिंग इन्वोक एंड अनदर विथ नॉर्मल वे में। ओके, सो सेम वे में यहाँ पे मैंने दो डेलीगेट डिक्लेयर किए, पब्लिक डेलीगेट डबल जो कि इसका रिटर्न टाइप डबल है, एंड एरिया डेलीगेट करके जो दो पैरामीटर लेता है, एक विड्थ और एक हाइट। ओके, देन आई एम डिक्लेयरिंग अ क्लास रेक्टेंगल जहां पे मैंने एक मेथड ऐड किया है, पब्लिक स्टैटिक डबल कैलकुलेट एरिया विच टेक्स टू पैरामीटर डबल विड्थ एंड हाइट। ओके, एंड ये रिटर्न करता है विड्थ इनटू हाइट का मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो एक डेलीगेट लिया है जिसका रिटर्न टाइप डबल है, दो पैरामीटर लेता है, एक मेथड मैंने उसमें अटैच करना है मुझे जो कि कैलकुलेट एरिया करके है, वो भी दो पैरामीटर लेता है एंड डबल रिटर्न करता है। ओके, नाउ यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करूंगा सो दो अलग अलग वे में इसको कॉल करना है। ठीक है, सो फर्स्ट मैंने एरिया डेलीगेट जो मेरा था उसको मैंने बाइंड किया एरिया रेक्टेंगल के साथ कैलकुलेट एरिया करके। नाउ यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने मेथड पास किया है कैलकुलेट एरिया करके, जो मेथड मैं कॉल करूंगा। देन एरिया डेलीगेट एरिया वन, सेम डेलीगेट का मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया विद कैलकुलेट एरिया। ओके, सेम मेथड के साथ।
ये ऑब्जेक्ट बनाने के दो अलग वे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो एरिया इक्वल टू न्यू एरिया डेलीगेट करके इस वे में बनाया। सेकंड जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया वो सिंपल इस वे में बनाया। सो आप दोनों तरीके से उसको ऑब्जेक्ट डेलीगेट के बना सकते हो, आइदर न्यू कीवर्ड यूज करके या फिर नॉर्मल इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब मेरे को जो डेलीगेट मैंने असाइन किया है, मेरा डेलीगेट एक ही है, मेथड भी एक ही है, बट डिफरेंट वे से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। ओके, दो डिफरेंट वे से मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाया है और दो डिफरेंट वे से मैं उसको कॉल दे रहा हूँ। नाउ इन्वोक मेथड के थ्रू अगर मेरे को कॉल करना है तो ये फर्स्ट जो एरिया मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, एरिया डॉट इन्वोक करके मैं इसको कॉल करता हूँ। दो पैरामीटर मैंने यहाँ पास किए, 10.10 और 20.10, ठीक है। ये डेलीगेट दो पैरामीटर लेता है, ठीक है। देन अगर मेरे को विदाउट इन्वोक मेथड यूज करके अगर मेरे को कॉल करना है तो मैं इसको नॉर्मल सिंपल एरिया वन जो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ में डायरेक्टली मैं कॉल कर रहा हूं, ठीक है। एंड देन जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है वो उसको मैं प्रिंट कर रहा हूं। सो एक डेलीगेट को आप दो तरीके से इंस्टेंशिएट कर सकते हो और दो अलग अलग वे से कॉल कर सकते हो, एक डॉट इन्वोक मेथड यूज करके, दूसरा नॉर्मल वे में, ठीक है। अब दोनों को जब मैं कॉल करता हूं, दोनों में पैरामीटर मैंने सेम प्रोवाइड किए हैं, एग्जीक्यूशन भी सेम होगा, आउटपुट भी सेम होगा। ओके, सो यूजिंग इन्वोक मेथड ये इसने एरिया प्रिंट किया और यूजिंग विदाउट इन्वोक मेथड इसने एरिया प्रिंट किया, ठीक है। सो ये डिफरेंट वे हैं कॉल करने के, जो भी वे आपको जरूरत हो अकॉर्डिंगली आप उसको यूज करके डेलीगेट्स कॉल कर सकते हो। ओके, ये क्लियर है डिफरेंट टाइप से ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे और इन्वोक और विदाउट इन्वोक आप डेलीगेट्स कैसे कॉल करोगे। हाँ, आपको पहले जब आप डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, इनिशियलाइज कर रहे हो उसको, वहां पे आपने उसका मेथड दिया है और इसके साथ आप जब उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो देन आप उसको कॉल करते हो, तो इसके साथ आप आइदर इन्वोक यूज करो या फिर डायरेक्टली कॉल करो। मतलब हम एरिया वन को भी डॉट इन्वोक करके यूज कर सकते हैं। उसका जरूरी नहीं कि हमने उसको बाइंड किया रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया में और न्यू एरिया डेलीगेट हमने बनाया ना ऑब्जेक्ट। हाँ, तो वो नीचे वाले में नहीं लिखा बाइंडिंग मेथड। हाँ, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट आप दो वे से बना रहे हो, एक ये है, दूसरा ये है, डायरेक्ट असाइन कर दिया। और दोनों के साथ हम इन्वोक यूज कर सकते हैं, दोनों के साथ इन्वोक नहीं आएगी। सबसे रेलेवेंस क्या है इन्वोक का? एक उन्होंने एडिशनल दिया है इन्वोक का। कई कई बार कैसा होता है आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना रहता है, कहीं कहीं पे स्पेसिफिक हम लोग जब इन्वोक मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। नॉर्मली जो डेलीगेट्स यूज होता है ना बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि कैसा होता है कहीं पे भी अगर आप वेब बेस देखो या क्लाइंट सर्वर देखो, हर इवेंट के साथ आपको एक मेथड अटैच होता ही है, राइट। कोई भी इवेंट देखो, आप क्लिक इवेंट देखो, गॉट फोकस, लॉस्ट फोकस, या फिर लेबल का हो गया या पेज लोड हो गए, इतने सारे आपको ऑलरेडी इवेंट्स मिले हुए रहते हैं। आपको जो भी कोड जिस स्टेज पे लोड करना है अकॉर्डिंगली आप वो मेथड यूज करके आप कर सकते हो। अगर बहुत एक्सप्लिसिटली अगर आपको कॉल देना है, रिवर्स डायरेक्शन में अगर आपको कॉल देना है या फिर कहीं ऐसे कॉल देना रहता है जहाँ पे जिसका ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है किसी क्लास का, लेकिन उस क्लास के किसी स्पेसिफिक मेथड को आपको कॉल देना है, तो उस केस में ही डेलीगेट यूज करते हैं। लेकिन इस टाइप का जो रिवर्स कम्युनिकेशन होता है वो बहुत कम होता है, ये एक्चुअली अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि जब आप डेटा फ्लो एक डायरेक्शन में कर रहे हो तो फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कहीं पे सिचुएशंस ऐसी होती है जो करना रहता है, उस केस में ही हम लोग करते हैं। आपने बताया कि जैसे बटन के क्लिक पे एक ही इवेंट यूजुअली ट्रिगर होता है, इसको हम डबल दो एक डेलीगेट को मल्टीपल मेथड आप बाइंड कर सकते हो।
तब क्या? आप बताए थे कल, यही वही है ना सर, डेलीगेट्स तभी यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक डेली सी हर इवेंट के साथ एक मेथड अटैच होता है, लेकिन अगर सिंगल डेलीगेट यूज करके आपको मल्टीपल मेथड कॉल करना है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जितने डेलीगेट हम लोगों ने डिक्लेयर किए उसके रिस्पेक्टिव हमने एक मेथड डिफाइन किया, ठीक है। लेकिन कहाँ पे सिचुएशन कैसी कि मेरे हर मेथड वॉइड है, सबका पैरामीटर सेम है, उस केस में उतने मल्टीपल डेलीगेट्स डिक्लेयर करने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं सिंगल एक डेलीगेट सबके लिए यूज़ कर सकता हूँ और सारे मेथड्स को कॉल दे सकता हूँ। वहाँ पे लोग ये मल्टीकास्ट डेलीगेट यूज़ करते हैं, उसमें लेकिन ये रहता है कि रिटर्न टाइप उसका हमेशा वॉइड रहेगा। मतलब अभी तक लास्ट 5 ईयर्स में मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया ना, उसमें मैंने एक बार भी डेलीगेट यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों को वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये ज़्यादा करके कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो WPF वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे यूज़ करते हैं। वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग में मोस्टली ये नहीं यूज़ होते हैं। हाँ, पॉइंटर जैसा ही है। नहीं, कैसे? नहीं, सी इसके थ्रू आप एक क्लास का मेथड ही कॉल कर रहे हो, राइट? आप इसमें कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कर रहे हो, कहीं पे भी आप ऐसा कुछ कॉल नहीं कर रहे हो जो, या फिर क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो फ्रेमवर्क जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसी के यूज करके कर रहे हो। बचा है क्या? एक ही मिनट। कहाँ तक यहाँ? ओके। स्क्रॉल डाउन।
डन, एग्जीक्यूट हो रहा है. Yes. Okay. Now let's comment this one as well. नाउ मल्टीकास्ट डेलीगेट. ओके, अभी जो एग्जांपल हमने देखा उस पे हमने क्या किया था, एक सिंगल डेलीगेट हमने लिया था और उसके साथ एक मेथड अटैच किया और उस डेलीगेट के दो ऑब्जेक्ट बनाए और दोनों ऑब्जेक्ट से हमने सेम मेथड कॉल किया था. ओके, नाउ मल्टीकास्ट डेलीगेट क्या करते हैं हम लोग, जब एक सिंगल डेलीगेट से हम लोग को मल्टीपल मेथड्स कॉल करने रहते हैं. ठीक है, सो मल्टीकास्ट डेलीगेट में हम लोग क्या करेंगे, जब डेलीगेट का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग उस पर एक फंक्शन अटैच करते हैं. राइट, ये डेलीगेट कौन से फंक्शन को कॉल करेगा. सो मल्टीकास्ट डेलीगेट में क्या रहता है, डेलीगेट आपका एक ही है, मल्टीपल फंक्शंस है, तो आप उस डेलीगेट में मल्टीपल फंक्शंस अटैच करोगे. ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. सो यहाँ पे एक डेलीगेट डिक्लेयर किया मैंने, पब्लिक डेलीगेट डबल रेक्टेंगल डेलीगेट करके. ओके, विच टेक्स 2 पैरामीटर्स इन विड्थ एंड हाइट. देन एक स्टैटिक एक क्लास बनाया मैंने, रेक्टेंगल क्लास, और उसमें दो मेथड मैंने डिफाइन किए हैं. एक है कैलकुलेट एरिया विच रिटर्न्स विड्थ इनटू हाइट, and another is calculate perimeter, okay, which also takes 2 parameters and returns the perimeter of the area. So जब हम लोग मल्टीकास्ट डेलीगेट यूज करते हैं तो उसमें मेन चीज क्या होता है कि उसका रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड रहता है. ओके, यहां पे जब नहीं, ये उल्टा एग्जांपल लिया है क्या मैंने, मल्टीकास्ट में मैंने वाइड ही बताया था ना. राइट, हाँ, ओके, मैं एक बार चेक करता हूँ. वो नॉर्मली वाइड रहता है बट लेट मी चेक इट अगेन. ठीक है, सो ये दो मेथड मैंने इसमें डिफाइन किए. अब जो डेलीगेट है मेरा, उसके साथ मेरे को ये दो मेथड कॉल करना है. राइट, इन दैट केस ये फर्स्ट डेलीगेट का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट एरिया ये मेथड उसमें अटैच किया. राइट, सेकंड सेम डेलीगेट में मैं एक और मेथड इसमें अटैच कर रहा हूं, कैलकुलेट पैरामीटर. ओके, क्यों, क्योंकि दोनों का जो रिटर्न टाइप है वो सेम है और दोनों दो पैरामीटर लेते हैं. राइट, सेम टाइप ऑफ पैरामीटर. सो एक डेलीगेट में मैंने फर्स्ट जब इसका इंस्टेंशिएट किया तो एक मेथड अटैच किया और सेकंड टाइम जब मैंने इसको इंस्टेंशिएट किया तो एक और मेथड उसमें मैंने अटैच किया. नाउ यूजिंग द सेम डेलीगेट आई हैव अटैच्ड 2 डिफरेंट मेथड्स टू इट. ओके, नाउ जब मैं इसको इन्वोक करता हूं, रेक्टेंगल डॉट इन्वोक, दो अलग अलग वे से मैंने इन्वोक किया है. फर्स्ट जो मैंने इन्वोक किया जो फर्स्ट वाले के लिए, और सेकंड जब मैं कॉल करूंगा तो वो सेकंड इसमें जाएगा. ठीक है, नाउ अगर आप इसको एग्जीक्यूट करो रेक्टेंगल ऑफ एरिया और रेक्टेंगुलर ऑफ पेरीमीटर. ठीक है, सो जब ये डेलीगेट में कॉल कर रहा हूं तो ये दो मेथड को कॉल कर रहा है. ठीक है, मैंने कॉल इसको एक ही बार किया है. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल करके. सो सिंगल डेलीगेट से मैं दो डिफरेंट मेथड्स कॉल कर सकता हूं. लास्ट इसमें हम लोगों ने क्या किया था, दो सेम डेलीगेट के दो ऑब्जेक्ट बनाए थे और सेम मेथड कॉल किया था. इस पे हम लोगों ने क्या किया है, सेम एक सिंगल डेलीगेट लिया है, उसमें दो डिफरेंट मेथड्स हमने कॉल किए हैं. ओके,
किसमें? ऑब्जेक्ट तो सेम ही है और हमने ऑब्जेक्ट सेम है, अगर इसको आप सिंगल मेथड अटैच करो, ठीक है, दोनों अब मिले वो एरिया निकालेंगे, इसको आप एग्जीक्यूट करो। दोनों सेम आएगा एरिया अलग किसका है। क्यों अलग है? ये मतलब डालने के सी बाद रेक्टेंगल डॉट इन्वोक, यहाँ पे मैंने वैल्यू वैल्यू सेम दीजिए, वैल्यू सेम दीजिए तो वो जो पेरीमीटर अलग कैलकुलेट होगा और एरिया अलग कैलकुलेट होगा ना, हाँ, तो सेम अगर देते हैं तो सी अगर इसको अब 10.10 ही करो, ओके 20.10, अब इसको अगर एग्जीक्यूट करो, सेम आनी चाहिए क्योंकि वो एरिया ही कैलकुलेट कर बराबर, क्योंकि अभी इसमें एक ही मेथड अटैच है, करेक्ट। राइट। बट अभी अगर जो उसको अब अगर इसमें मैं ये दो अटैच करता हूँ, दो अलग दो अलग वैल्यू आनी चाहिए 60.4 60, क्यों? इंडेक्स के नाम पर। ये कॉल कर रहा है कि नहीं इसको? हाँ कॉल तो कर रहा है। 20.1 10.1 60.4, एरिया अलग अलग कर रहे कैलकुलेट गलत कर रहा है क्या क्या? तो शायद 2 को भी ब्रैकेट में डालें, हाँ वो उस पर शायद ले नहीं रहा है वो। फॉर्मूले में ले लो 60.4, ऊपर आ जाए। तो फर्क नहीं पड़ेगा आई बिलीव। फॉर द सेक ऑफ टाइम एक काम करते हैं, इसमें अलग मेथड ये करते हैं। क्यों ये दोनों को एक ही कॉल कर रहा है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ होल्ड ऑन, पहले इसमें एरिया करना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो एक ही होगा। ऑब्जेक्ट का नाम से मतलब वो एक ही चीज़ लेना एरिया नहीं लेना एरिया लेना। ये दोनों इसमें एक ही कॉल कर रहा है। somehow let me check this one, मैं इसको अपडेट करता हूँ। इसको माइनस किया है मैंने, उसके बाद भी उसने लिया है रेक्टेंगल। ठीक है, ये मल्टीकास्ट का मैं दूसरा एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ बाद में। या सर फिर एरिया चेंज हो जाएगी अगर मैं दो और एक ऑब्जेक्ट दूसरे नाम से बनाऊँ तो एरिया चेंज हो जाएगी ना, जो आप बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक बना के मैं दोनों इसको कॉल कर सकता हूँ। मेथड को हाँ बट अगर मैं एक और रेक्टेंगल
हाँ, तो वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो। वो theory अलग हो जाएगी। हाँ, वो नॉर्मल वे में जैसे अभी अपन ने लास्ट इसमें किया था वैसा हो जाएगा। Okay, another type of delegate is action delegate. Action delegate सिंपल delegate होता है जो रिटर्न टाइप जिनका void होता है। ओके, एक्शन डेलीगेट डेलीगेट डिफाइन इन सिस्टम नेम स्पेस में डिफाइन होता है। और एक्शन डेलीगेट जब हम लोग इन्वोक करते हैं तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, नॉर्मल जो void डेलीगेट हम लोग डिक्लेयर करते हैं दोज आर कंसिडर्ड एज एन एक्शन डेलीगेट। सो यहाँ पे मैंने सिंपल एक डेलीगेट डिक्लेयर किया है, पब्लिक डेलीगेट void प्रिंट करके, जो इंटीजर एक वैल्यू लेता है एज एन पैरामीटर। और एक स्टैटिक मेथड मैंने डाला है कंसोल डॉट प्रिंट जो एक इनपुट लेता है और जो मैंने पैरामीटर पास किया वो प्रिंट कर रहा है। ओके, सो एक डेलीगेट है मेरा और एक मेरे मेथड लिया है। नाउ यहाँ पे डायरेक्टली जब मैं void मेन में इसको कॉल करता हूँ तो डेलीगेट का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसको ये मैंने मेथड अटैच किया और प्रिंट जो मेरा डेलीगेट है उसको डायरेक्टली मैंने सिंपल कॉल किया। ये जो हम लोग void डेलीगेट यूज करते हैं, कुछ डेलीगेट्स अभी हमने देखे जो डबल रिटर्न टाइप के साथ हम लोगों ने यूज किया, और ये वाला जो डेलीगेट हमने यूज किया ये void है। ठीक है, सिंपल डेलीगेट है जो आपको रिटर्न टाइप नहीं करता, कुछ भी अगर रिटर्न नहीं करता है तो दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एक्शन डेलीगेट बिकॉज इट्स सिंपल ट्रिगर्स एन एक्शन विच कॉल्स अ मेथड। ओके, सो जो सिंगल डेलीगेट्स है या मल्टीकास्ट डेलीगेट्स हम लोग यूज करते हैं मोस्टली उसमें रिटर्न टाइप इसलिए यूज करते हैं कि हमको अगर मेथड से कुछ रिटर्न चाहिए तो उसके लिए यूज करते हैं। एक्शन डेलीगेट में कैसा है, जस्ट आप एक बार कोई मेथड है कॉल आपको करना है और उससे कुछ आपको रिटर्न नहीं लेना है, जस्ट उसमें जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड। उस केस में हम लोग ये एक्शन डेलीगेट यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डेलीगेट्स यूज करते हैं वो एक्शन डेलीगेट्स ही यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि डेलीगेट जब हम लोग यूज करते हैं तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, कुछ एक इवेंट या मेथड ट्रिगर करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स में उसमें हम लोग को रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं होती है। सो मैक्सिमम टाइप्स जो डेलीगेट्स यूज करते हैं दोज आर एक्शन डेलीगेट्स ओनली। ठीक है, एक्शन डेलीगेट्स सिंपल है जो void डेलीगेट्स हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये नोट डाउन करना है आप लोगों को। सिंपल सर हम डेलीगेट लेके उसको प्रिंट करेंगे तो इसका रिटर्न है void रखेंगे हाँ, कर लेते हैं। जिस केस में आपको रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है उस केस में आप ये एक्शन डेलीगेट यूज कर सकते हो।
यस। ओके, so let's go to the next. सो अभी तक हम लोगों ने जो डेलीगेट्स के एग्जाम्पल देखे उसमें हर डेलीगेट के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने एक मेथड अटैच किया था, राइट? नाउ अगर विदाउट अटैचिंग अ मेथड आप डायरेक्टली अगर डेलीगेट कॉल करना है तो आप कैसे करोगे? दोज आर कॉल्ड एनोनिमस डेलीगेट्स, ठीक है, जिसमें हम लोग मेथड अटैच नहीं करते, डायरेक्टली डेलीगेट में कॉल देते हैं। सो यहाँ पे एक डेलीगेट मैंने डिक्लेयर किया प्रिंट करके विच टेक्स अ वैल्यू। यहाँ पे मैंने कोई मेथड डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ एक डेलीगेट डिक्लेयर किया है। वॉइड मेन में मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया i10, और जैसे हम लोग मेथड डेफिनेशन देते थे, राइट, एक मेथड डिफाइन करते थे, उसकी डेफिनेशन देते थे और वो मेथड को हम लोग कॉल करते थे। यहाँ पे हमने मेथड डिफाइन नहीं किया है, जो डेलीगेट मैंने डिक्लेयर किया है प्रिंट, ठीक है, उसी में मैंने उसकी डेफिनेशन ऐड की है। इंस्टेड ऑफ एडिंग अ सेपरेट मेथड आई हैव जस्ट इंप्लीमेंटेड हियर ओनली, ठीक है। सो ये डेलीगेट का जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, डेलीगेट प्रिंट इक्वल टू डेलीगेट इंट, और यहीं पे मैंने वो मेथड की डेफिनेशन डाल दी है जो स्पेसिफिक मुझे उस मेथड में एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। सो दिस वे अगर आप डेलीगेट्स यूज करते हो विदाउट अ मेथड, सो दोज आर कॉल्ड एनोनिमस डेलीगेट्स, क्योंकि उसमें आप किसी मेथड को वो पॉइंट नहीं कर रहा है, ओके, डायरेक्टली आपने उसमें कोड लिखा है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि डेलीगेट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? किसी स्पेसिफिक मेथड को कॉल करने के लिए, ओके। यहाँ पे विदाउट यूजिंग एनी मेथड डायरेक्टली आई एम यूजिंग माई डेलीगेट टू एग्जीक्यूट माई कोड, ठीक है। इसका सिर्फ एक, अगर आपको कोई छोटा सा कोड स्निपेट एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, डेलीगेट के थ्रू, तो उस केस में आप ये एनोनिमस डेलीगेट यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आप लंबा एग्जीक्यूशन लिखोगे या ज्यादा इसमें कोड लिखोगे, उस केस में एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको अगर ये कहीं और कॉल करना है, ठीक है, तो वहां पे भी आपको वो डेलीगेट डिक्लेयर करना होगा, वहां पे भी आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि ये कोड सेपरेट नहीं है मेथड का और डेलीगेट का, राइट। सो कहीं पे जहां आपको सिर्फ वंस अ टाइम उसकी जरूरत हो, उस टाइप पे आप ये एनोनिमस डेलीगेट यूज करो। लेकिन कुछ अगर आपको रीयूज करना है वो मेथड, या वो कोड आपको और 3-4 जगह पे कॉल करना है, उस केस में आप ये एनोनिमस डेलीगेट यूज नहीं कर सकते। उस केस में बेटर है कि आप उसमें एक मेथड अटैच करो, और वो मेथड सेपरेट रहेगा तो आप मल्टीपल प्लेसेस पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो या कॉल दे सकते हो, ठीक है। सो इसका ये एक डिसएडवांटेज होता है कि ये रीयूजेबिलिटी के हिसाब से उतना इजी नहीं होता है। बाकी इसमें जो हम लोगों ने मेथड अटैच किया वो सेपरेट मेथड, अगर मेरे को विदाउट डेलीगेट कॉल करना है मैं वैसे भी कॉल कर सकता हूं, अगर किसी इसमें डेलीगेट के थ्रू मेरे को कॉल करना है तो वैसे भी कॉल कर सकता हूं। आई कैन यूज अ सेम मेथड फॉर बोथ ऑफ माई पर्पज, लेकिन यहां पे वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कोड ही आपको पूरा मूव करना पड़ेगा। सी यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, डेलीगेट में ही सीधा डेफिनेशन ऐड किया है, ठीक है। नाउ अगर ये कोड आपको रीयूज करना है तो कैसे करोगे? आप नहीं रीयूज कर सकते, राइट? ये मैंने वही डिफाइन कर दिया, हाँ, एक अलग मेथड बनाएंगे उसको कॉल करेंगे, और कोई मेथड हम यूज नहीं कर सकते, राइट। लिमिट हो, ये तो यूज करते ही नहीं कर सकते।
नहीं ज़्यादा ये तभी यूज़ करते हैं जब आपको कुछ एक स्पेसिफिक जगह पे ही उसको कॉल देना है, या फिर वो कोड दोबारा रीयूज नहीं होना है। सर वो आप करेंट बेसिस में जीरो क्यों लिखते हैं? मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं 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 नहीं, ये डॉट नेट में डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं कॉन्केटिनेट करने के। जैसे वो एक डॉलर साइन करके अपन ने किया था, ठीक है, और एक सिंपल प्लस करके अपन ने किया था। ये एक अनदर वे है कि अगर आपको कॉन्केटिनेट करना है तो ये जो एनोनिमस मेथड कोलन जीरो करके किया, उसके बाद कॉमा के बाद जो मैंने वैल दिया है वो जीरो पैरामीटर पे है, इसलिए वो ऐसा कॉन्केटिनेट करके प्रिंट करता है। तो अगर मैं जीरो ना दूँ तो प्लस में ना दूँ। हाँ, डिफरेंट वे, आप डॉलर साइन यूज करके कर सकते हो, वो करली ब्रेसेस यूज करके, या फिर सिंपल मेरे को अगर ये नहीं करना है तो फिर नॉर्मल वे में जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, राइट, ये हटाता हूँ मैं जीरो एंड देन प्लस करके अगर करता हूँ तब ये कॉन्कैटिनेट होगा। सो ये अलग अलग वे है। क्योंकि हमने जीरो भी दिया प्लस भी दिया तो जीरो को उसने स्ट्रिंग हाँ, वो इसके लिए है कौन से नंबर पे आपने पैरामीटर, क्योंकि कई बार कैसा होता है मल्टीपल अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे 0 1 करके आप करते हो। फिर अगर उसको वन कर दे तो क्या करें? ये सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 दिया, ठीक है, नाउ कॉमा सपोज करो ये 22 दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो 10 22, उसने एरे ले लेता है। हाँ। ऐसा। Okay, I'm commenting this one. The last one is predicate delegate. ठीक है, प्रेडिकेट डेलीगेट आपका क्या होता है कि जो आपका इनबिल्ट फंक्शन डेलीगेट जो हमने देखा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डेलीगेट जो हमने देखा वो, और जो अभी एक्शन डेलीगेट हम लोगों ने देखा, ये दोनों को यूज करके ये प्रेडिकेट डेलीगेट यूज करते हैं। जहां पे आप लोगों को कोई कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, उस जगह पे हम लोग ये यूज करते हैं प्रेडिकेट डेलीगेट। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल मेथड डिफाइन किया है, स्टैटिक बूल इज अपर केस करके, ओके, और इट टेक्स वन पैरामीटर एज अ स्ट्रिंग, और जस्ट ये रिटर्न करता है कि स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, अगर ये अपर में है, जो भी मैंने स्ट्रिंग इसमें पास की है, अगर वो अपर में होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो लोअर केस में है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डेलीगेट डिक्लेयर किया, ये आपका सिस्टम डिफाइंड डेलीगेट है, ये कस्टम डेलीगेट नहीं है। अभी जैसे हम लोगों ने अपने डेलीगेट्स डिफाइन किए थे, डिक्लेयर किए थे, दोज आर अवर कस्टम डेलीगेट्स, ये आपका सिस्टम डेलीगेट है। ठीक है, सो ये एक इंट टी हमने इसमें दिया है, सॉरी एक पैरामीटर इसमें हम लोगों ने पास किया है स्ट्रिंग टाइप का, और जो मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है वो उसके साथ मैंने अटैच किया है। नाउ यहाँ पे रिजल्ट ये रिटर्न करता है इज अपर, अगर ये ट्रू है, अपर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अपर केस में नहीं है तो सिंपल फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, नाउ अभी जो पैरामीटर मैंने पास किया है ये लोअर केस में है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स।
ये डेलीगेट सिर्फ नॉर्मल उसलिए यूज करते हैं जब आपको कोई कंडीशन चाहिए रहती है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न चाहिए रहता है। ये डेलीगेट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई कहीं अगर आपको मेथड कॉल करना है जो आपको कस्टम डेलीगेट यूज करके नहीं करना है, जो सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, उस केस में आप ये प्रेडिकेट डेलीगेट यूज कर सकते हो। जो मेथड आपका है वो बूल रिटर्न कर रहा है, और वहां से जो भी आपने मेथड में कंडीशंस वगैरह चेक किए, बेस्ड ऑन दैट वो रिटर्न करेगा, ये उसका जो भी रिजल्ट होगा वो। इसका एडवांटेज सिर्फ इतना है कि जब आपको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न चाहिए और आप कस्टम डेलीगेट अगर आपको नहीं यूज करना है, उस केस में आप ये यूज कर सकते हो, ये इनबिल्ट डेलीगेट फ्रेमवर्क ने जो प्रोवाइड किया है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। So if you execute this one, this will return false। अगर मैंने पूरा अपर केस में दिया है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो सपोज करो मैं सिर्फ यही, अभी एक ही कैरेक्टर मैंने इसमें पास किया है, सो नाउ इट रिटर्न्स ट्रू। ये इनबिल्ट डेलीगेट है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने जो देखा, कस्टम डेलीगेट्स जो हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके साथ मेथड बाइंड करते हैं, अटैच करते हैं, डेलीगेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन अकॉर्डिंगली वी आर कॉलिंग इट। हाँ, आप लोगों के इसमें जो है वो 4-5 टाइप के डेलीगेट्स है, उसमें से ये 2 हैं, एक फंक्शन वाला है और ये है। ये मोस्टली मतलब जब सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स में रिटर्न चाहिए तब आप ये इनबिल्ट यूज कर सकते हो। आपको एक्सप्लिसिटली डेलीगेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप पहले डेलीगेट डिफाइन करो, देन फिर उसको इनिशियलाइज करो, देन उसको कॉल करो। इससे बेटर ये डायरेक्टली इनबिल्ट है, उसको आप यूज कर सकते हो। अभी डेलीगेट्स कुछ क्लियर हुए?
डन। अभी क्लियर हुए आप लोगों को डेलीगेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेलीगेट्स कैसे यूज करोगे? ओके एक और ये होता है डेलीगेट्स में, जैसे भी हम लोगों ने फंक्शन यूज किए, उसके साथ हम लोग इवेंट्स भी यूज करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन जब एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह हम लोग देखेंगे तब इवेंट्स कैसे आप रेज करोगे और उसको कैसे मैनेज करोगे। जैसे यूआई से हम लोग इवेंट रेज करते हैं, राइट, क्लिक इवेंट हो गया या जो भी इवेंट है, हाँ, वैसे ही इवेंट हम लोग खुद डिक्लेयर करके उसको रेस कर सकते हैं। कोई अगर स्पेसिफिक इवेंट मेरे को डिक्लेयर करना है जो कि प्रीडिफाइंड नहीं है, मेरे को खुद का इवेंट डिक्लेयर करना है और उसको अगर रेस करना है, तो वो आप कैसे करोगे? कम्युनिकेशन जब आपको करना होता है उस समय ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। अभी कैसा है कि वन वे कम्युनिकेशन आप जब कर रहे हो कोई क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू, जहां आपको एक्सेस है सबका, ठीक है, वो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। लेकिन जहां आपको एक्सेस नहीं, एक MVVM डिज़ाइन पैटर्न मालूम है क्या? मॉडल व्यू मॉडल का MVC जैसे होता है, ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन कैसा होता है मॉडल व्यू और कंट्रोलर के बीच में? कंट्रोलर व्यू में आपका मॉडल बाइंड रहता है, राइट, और उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो कंट्रोलर के साथ। अब यहाँ पे जो डेटा फ्लो कैसा होता है, दोनों तरफ से होता है, ठीक है। कंट्रोलर में कोई अगर मेथड आप गेट कर रहे हो डेटा, तो वो कंट्रोलर से आपका व्यू साइड होता है, ठीक है। व्यू से अगर आप कुछ सबमिट कर रहे हो डेटा, तो व्यू टू कंट्रोलर होता है, राइट। जो MVVM डिजाइन पैटर्न हम लोग यूज करते हैं उसमें मॉडल व्यू और व्यू मॉडल होता है, ठीक है। सो जो व्यू मॉडल होता है वो आपका व्यू में बाइंड होता है। इट्स थोड़ा MVC जैसा ही है बट लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है। उसमें मॉडल आपका व्यू में बाइंड होता है और जो व्यू में हम लोग व्यू मॉडल बाइंड करते हैं उसका ऑब्जेक्ट आपको कोड में रहता है, ठीक है। अब उसमें जब कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग तो कैसा करते हैं, मॉडल के थ्रू हम लोग व्यू मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब मॉडल में मेरा व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट रहता है। अब मॉडल से अगर व्यू मॉडल मेरे को कॉल करना है तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, लेकिन किसी केस में अगर व्यू मॉडल से मेरे को अगर मॉडल को कॉल करना है तो उस केस में मैं ये डेलीगेट्स यूज़ करता हूँ, इवेंट डेलीगेट्स, जहाँ पे मैं रिवर्स कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। मोस्टली वहाँ पे ये यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो जो मेथड आप इसमें बाइंड कर रहे हो, ठीक है, वो मेथड आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। अभी तक जितने हम लोगों ने एग्जांपल देखे, हम लोगों ने सेम क्लास में उसको यूज़ किया, तो वो मेथड आपको वैसे भी एक्सेसिबल रहता है और उसको एक्सप्लिसिटली डेलीगेट के थ्रू कॉल करने का कोई ऐसा यहाँ पे प्रैक्टिकल जितने हम लोगों ने देखे कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है। लेकिन जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो जहाँ पे आपको एक्सेस नहीं होता या फिर कुछ ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे आपको रिवर्स डायरेक्शन में कम्युनिकेशन करना होता है, वहाँ पे हम लोग ये इवेंट डेलीगेट यूज़ करते हैं।
इसलिए अगर आप प्रोग्रामिंग में देखो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको डेलीगेट्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मली हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं। कोई भी क्लास अभी तक आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें नॉर्मल वे में डेलीगेट्स आप लोग कहीं भी यूज नहीं किया होगा। ओके, इसमें कुछ डाउट्स है आप लोगों को, कुछ क्वेरीज हैं? हाँ, वो मैं एक बार देख के बाद, वो एक्चुअली लेना चाहिए उसने, बट दो मेथड अटैच करने के बाद भी वो नहीं ले रहा है। एक बार मैं चेक करता हूँ वो। Okay, so that's all for the day. Thank you.